कितना कितना रुचि रखते हैं आप आर्ट्स में? अगर नहीं, कानन जी के जो एग्ज़िबिशन में हम यहाँ पर आए हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे कहा गया है कि बहुत सारे ये पेंटिंग्स जो है ये मेडिटेटिव है और इन्होंने 10 साल से इनका एक्सपर्टीज़ है और काफ़ी इन्होंने पूरे देश में और विदेश में एग्ज़िबिशंस किए हैं और इनका इतना नाम है तो उन्होंने बुलाया तो हम आ गए हैं। और आपने अगर जो पेंटिंग्स के कलर्स देखे हैं तो बहुत ही वाइब्रेंट है और मुझे लगता है कि जैसे प्रकाश जी ने कहा कि दीज पेंटिंग्स आर सेइंग समथिंग टू अस एंड देयरफॉर हमें अच्छा लग रहा है। हम पॉलिटिक्स के फील्ड में हैं और रोज़ का स्ट्रेस है और अगर ऐसा कोई पेंटिंग हमारे घर में रहे और एक मेडिटेटिव स्टेट हमको मिले तो मुझे लगता है हम और अच्छी तरह से काम कर सकते हैं। आप क्या कहना चाहिए? पेंटिंग्स तो सबने सराही, साथ ही जब ऐसे डिग्निटरीज तारीफ करते हैं पेंटिंग्स की, क्या कहना चाहिए? कितना मुझे वो मोटिवेशन मिलता है कि मैं और इससे बेहतर कुछ करूं और कुछ दुनिया के लिए कुछ और करूं नया। ऑल्सो सर, जैसे मैंने पूछा कि आपने मतलब बहुत सारी चीज़ें बताई पेंटिंग्स के बारे में, वाइब्रेंट कलर और बहुत सारी चीज़ें, आप कितना रुचि रखते हैं? क्या कभी ट्राई किया आपने पेंटिंग्स बनाने के लिए? अगर कुछ शेयर करना नहीं, मैंने पेंटिंग्स बनाने के लिए नहीं ट्राई किया, लेकिन बहुत सारे जो प्रफुल्ल धानुकर है और प्रकाश बाल जोशी है और बहुत सारे एमिनेंट जो आर्टिस्ट है वो मेरे मित्र है और वो हमेशा मुझे बुलाते रहते हैं और मैं जाता हूँ। क्योंकि एक जैसे करण जी ने कहा कि प्रोत्साहन तो आर्टिस्ट को मिलता ही है, उसके अलावा हमको भी कुछ हमारे फील्ड के अलावा कुछ नया देखने को मिलता है और मुझे लगता है कि आर्ट इज़ अ फॉर्म ऑफ क्रिएटिविटी, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ इमेजिनेशन, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ वाइब्रेंसी और हमारे फील्ड में अगर ऐसा हो तो मुझे लगता है कि देश बहुत तरक्की करेगी। सर क्या कहना चाहिए? जैसे सर ने कहा कि बहुत सारी चीज़ें पेंटिंग से मिलती है घर के अंदर, स्पेशली मेंटल पीस के बारे में बात की, सर क्या कहना चाहिए? सर ने ऑलरेडी बताया आपको, बट आई विल टॉक अबाउट इमोशंस। एवरी मॉर्निंग वी वेक अप विद डिफरेंट इमोशंस, एट द एंड ऑफ द डे वी आर स्ट्रेस्ड आउट। जैसे कानन जी का पेंटिंग मैं देख रहा हूँ, अभी मैं इन डेप्थ में देखूँगा, बट व्हाट आर इज स्ट्रेस रिलीवर बेसिकली एंड इट क्रिएट्स डिफरेंट इमोशंस। जॉय है, डिलाइट है, सीरियसनेस है और जैसे मैडम और मैं सब बोल रहे थे ओम बूम भुवः स्वः, was sublimed into the emotions. So this is an emotion in flow. And thank you Kanan ji for inviting us. Thank you sir so much, and thank you all of you and you also, because all of us are creating emotion right now. And the emotion is the flow of life. And Diwali week, Christmas आ गया, so it's a delight of light, emotions and prosperity to all of you. और जैसा आपने बताया कि art is a form of your perspective on life, your day-to-day basis. My brother is also artist, Sunil Patwal. So I'm used to these kind of forms and everything. I'm very glad to stand in front of you. Thank you. And share all these films with all of you. Thank you so much. पेंटिंग्स को लेके क्या कहना चाहिए? बहुत ही प्लेजेंट पेंटिंग्स है। प्रकाश भाई ने तो बता ही दिया कि आपकी मानसिक स्थिति को ये मोटिवेशन दे सकते हैं, शांति दे सकते हैं, ऐसे पेंटिंग्स हैं। हर एक घर में ये पेंटिंग्स होने चाहिए। मैं बता देता हूँ कानन जी को, ये मैं उनके एग्जीबिशन में 5वीं या 6ठी बार आया हूँ। हर बार कुछ वो नया करके लाते हैं और जो हमारी इच्छाएं होती है उनसे ज़्यादा वो हमको खुशी देते हैं। नीलेश भाई ने अभी मेरे को आते हैं तो बताया, एक बार एक एडवर्टाइजमेंट आई थी महाराष्ट्र टाइम्स की एक ज़माने में। कुछ एडवर्टाइजमेंट में लिखा था पत्र नवे मित्र, पत्र नवे मित्र। नीलेश भाई ने बताया मुझे भी ऐसा लगता है कि बॉम्बे समाचार में एक ऐसे लिखूँ मैं, मित्र नवे चित्र। वेरी नाइस, थैंक यू। क्या कहना चाहिए? कितना कनेक्ट किया आप लोगों ने और आज की पेंटिंग के बारे में क्या कहना चाहिए? कानन जी के काफ़ी एग्जीबिशंस में हमने
We have been a part of every exhibition that she had. Not even, not from last 10 years, but पिछले कुछ साल से definitely have been a part of every exhibition she had. And every form of Maya that has been portrayed in this current exhibition is amazing. Just need to see it thoroughly and get the feel. And every painting actually speaks many things. If you आप अगर ध्यान से देखें तो आपको actually inner peace every painting में बखूबी मिलता है. And you can just you are just mesmerized by every painting she has. Kanan Bhabhi rocks. She rocks. Thank you. No, she Thank you. rocks as always. Thank you. आर्टिस्ट है वो अपने मूड से पेंटिंग बनाते हैं. उसमें डिस्कशन एक्चुअली जैसे मैं लिखता हूँ तो मैं डिस्कशन नहीं करता हूँ जनरली. तो एक अंदर से जब उठता है पेंटिंग कब बनते. कई बार ऐसा होता है कि एक पेंटिंग कई बार एक हफ्ते में भी बन जाता है और कई बार एक पेंटिंग के लिए एक साल भी लगता है. तो जैसे कि आप लोग भी जो आप कर रहे हैं वो भी एक आर्ट है. जर्नलिज्म है, राइटिंग है, क्रिएशन है. तो ये पेंटिंग का जो है फील्ड, क्योंकि मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि मुझे पेंटिंग बनाने का शौक़ है, बनाना नहीं आता है. लेकिन जो प्रोसेस मैंने देखी है कि ये पेंटिंग इतने डिटेलिंग के साथ, क्योंकि आपने भी देखा होगा कि इतना डिटेलिंग के साथ पेंटिंग, क्योंकि एक पेंटिंग बनाने में आप सोचो खाली इतना 3-4 इंच का भी बनाए तो भी कुछ दिन लग जाए. तो इतने बड़े पेंटिंग्स और पैशन के साथ जो बनते हैं और जो थीम है माया थीम, क्योंकि माया पूरी दुनिया ब्रह्मा जी से लेके जो कहते हैं कि माया पे दुनिया टिकी है, कि सब माया है. तो ये माया में, और इसमें द बिगेस्ट थिंग, द फैंटास्टिक थिंग इज़ दैट कि सब में एक स्टोरी है. सब पेंटिंग के पीछे एक स्टोरी है. तो ये बाजू में जो लिखा हुआ है, डिस्क्रिप्शन दिया है, तो ये आई थिंक खाली पेंटिंग एक एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग रहता है कि ऐसे 4 स्ट्रोक मार के एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग बन गया जो मैं नहीं समझ पाता हूँ. लेकिन मेरा जैसा जो क्रिएटिव आदमी है, राइटर है, उसके लिए कि साथ में कि ये क्या है, तो उसके पीछे की स्टोरी वो आई थिंक मुझे भी अपील करती है, ऐसे सब लोग को अपील करेंगे. मैम आपसे जानना चाहूँगा, जब इन्होंने पहली बार वैसे तो पूरा हार्डवर्क देखा होगा पेंटिंग के पीछे का, लेकिन जब फाइनल आउटपुट आ चुका था पेंटिंग बना के, क्या रिएक्शन था सबका? क्योंकि घर में कभी कभी होते हैं ना, क्रिटिक होते हैं, बहुत सारी चीज़ें चेंजेस करने बोलते हैं. अगर उस बारे में कुछ शेयर करें आप, क्या रिएक्शन था? नॉर्मली रिएक्शन बहुत कम आते हैं. कुछ फैंटास्टिक अमेजिंग हो तो भी रिएक्शन आएगा कि वाओ अमेजिंग, दैट्स इट, हो गया. उतना ही होता है. सर अभी जो है आप डायरेक्टर भी बन गए हैं, क्या कहना चाहेंगे जो पहली फिल्म आने वाली है आपकी साइलेंट फिल्म में? अगर थोड़ा सा बताया हमारी ऑडियंस को किस तरह की फिल्म होने वाली है और किसने प्रोत्साहित किया कि फिल्म भी करनी चाहिए? नहीं, फिल्म तो मैं कई सालों से इसमें जुड़ा हुआ हूँ. लिखने की साइड मैं एज अ राइटर मेरी कुछ फिल्में आई है, क्रिएटिव प्रोड्यूसर 2 फिल्में आई है. लेकिन एक मेरे माइंड में कुछ नया करना, ऐसा मेरे माइंड में ऑलवेज रहता है. तो हमने एक स्पेस फिक्शन 3D, इंडिया फर्स्ट 3D स्पेस फिक्शन फिल्म हमने बनानी शुरू की थी. वो 5 साल तक चला स्टूडियो, बाद में काफ़ी रीजन की वजह से वो अधूरी रह गई. तो अभी मैंने सोचा कि नया क्या किया जाए, तो मैंने सोचा कि एक साइलेंट फिल्म बनाई है, जिसमें कि एक पुष्पक आई थी बहुत 3.5 डिकेड या 4 डिकेड पहले, कमल हासन जी ने बनाई थी लास्ट. तो आफ्टर 3.5-4 डिकेड के बाद एक साइलेंट फिल्म बनाने का मुझे, और उसमें कानन आर्ट डायरेक्टर है, और यहाँ आपके बीच राकेश दवे है, ये स्टिल दादा है, BTS. ये स्टिल फोटोग्राफी पूरी फिल्म की जो लोग थे उसमें आपके अपने राकेश दवे उसमें स्टिल फोटोग्राफर है. वो 15 दिन हमारे साथ फॉरेस्ट में रहे, और फॉरेस्ट में जो अपने एक्सपीरियंस किए हैं वो उनके पास से आपको काफ़ी स्टोरी मिलेगी कि रात को कभी किसी ने रोक दिया. राकेश प्लीज़ नो राकेश प्लीज़ कम अंकुल भाई, ये हमारे लिए ये गर्व की बात है कि राकेश मेरे साथ गुजरात समाचार का मैं संपादक था उस वक्त वहाँ था.
हम लोग दया नायक जी, कृपा शंकर सिंह, वो लोग के इंटरव्यू करने जाते थे, साथ में जाते थे। फिर मैं अलग अलग पेपर पे जहाँ रहा वहाँ काफ़ी बार उन्होंने मेरे साथ काम किया। तो मुझे जब स्टिल फोटोग्राफर ढूंढ रहे थे, और भी थे, लेकिन वो लोग का दूसरा शेड्यूल चल रहा था, तो मैंने बोला कि ये क्योंकि राकेश के जो फ़ोटो है, मैं खाली ये एक कई सालों से 25 सालों से पहचानता हूँ इसलिए नहीं, लेकिन आप में भी कुछ टैलेंट है, ये में भी है, ये भी मेरे हमारे तो बहुत पुराने सब, क्योंकि मैं आप लोगों में से ही हूँ, मैं भी ऐसे रिपोर्टिंग करने जाता था जब, तो उस वक्त उसका मैंने पैशन देखा है। और पूरी रात हम लोग, एक सुबह हमने 7 बजे शूटिंग शुरू किया और दूसरे रात को 2 बजे तक, यानी एक दिन एक रात और दूसरा दिन और दूसरी आधी रात, तो ये बिना पलक झपकाए उसने ये स्टिल फोटोग्राफी की है। तो आज मुझे ये अच्छा हुआ जो राकेश भाई का आप जिसने बोला उसको मैं शुक्रिया बोलना चाहूँगा। वो भी राकेश ही है जिसने बोला। अच्छा, हाँ राकेश जी। तो ये अच्छा है क्योंकि, और इसमें हमारे साथ श्रद्धा जी कहाँ है? श्रद्धा, ये श्रद्धा जी ये जाने माने सिंगर है गुजराती के, श्रद्धा सिद्धरानी जी। तो ये छोटे उस्ताद में आपने देखा होगा कई साल पहले, ये इनमें प्लेबैक सिंगर है और उन्होंने वहाँ परफॉर्म भी किया है। तो ये कोइंसिडेंस है कि यहाँ सब जुड़ गए। आर्ट डायरेक्टर है, मैं राइटर डायरेक्टर हूँ, ये सिंगर है, परफॉर्मर है और स्टिल फोटोग्राफर है। तो जैसे तारक मेहता के तन्मय भाई, किरण भाई एक मिनट आइए प्लीज़, ये नीलेश भाई, ये तारक मेहता के तन्मय वेकरा जी हमारे फैमिली के सदस्य है, मेरे एकदम छोटे भाई जैसे। किरण भट्ट जी जो नटुका का रोल करते हैं, तो चाचा भतीजा है, ये बाघा बॉय। नीलेश भाई एक मिनट आइए ना प्लीज़। और नीलेश भाई है, ये हमारे लिए आज मेरे लिए तो एक थे ना, एक गेट टुगेदर हो गया है, क्योंकि ये मुंबई समाचार के एडिटर है, ये मेरे सगे भाई जितने क्लोज हैं। तो इनका भी अभी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग से वो आए हैं, तो हम लोग एक जब भी मिलते हैं, ये भी प्रोड्यूसर है, इन्होंने कितने 50 जितने प्ले इन्होंने प्रोड्यूस किए। तो अभी हम लोग कल ही बात हुई है, तो हम लोग एक प्रोजेक्ट प्लान कर रहे हैं, उसमें हम लोग साथ में जुड़ेंगे सब। और इसके साथ हमारे कृष्णा जी, अनिल जी एक मिनट आया ना, ये सब लोग जो यहाँ इकट्ठे हुए हैं, हमारे लिए ये फिल्म का जो शूटिंग का मुहूर्त होता है, ऐसा इन वे हमारा हो गया है, क्योंकि कृष्णा हेगड़े जी मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं, और इलेक्शन में भी सलाह मशवरा नीलेश भाई, हम लोग जब एमएलए का इलेक्शन लड़ रहे थे, अनिल पडवल जी एज यू नो कि डिप्यूटी लीडर है, ये भी डिप्यूटी लीडर हो, तो राष्ट्रीय प्रवक्ता है, नेशनल स्पोक्स पर्सन। और प्रकाश कोठारी जी, पद्मश्री प्रकाश कोठारी जी, जो वर्ल्ड के टॉप मोस्ट सेक्सोलॉजिस्ट है, उनमें से पद्मश्री है। तो यहाँ हमारे लिए फोरम आप भी आइए, ये भी हमारे तारक मेहता में आते हैं। लेस्ली त्रिपाठी छत्तीसगढ़ी भोजपुरी साउथ की फिल्मों में हीरोइन आपने देखा होगा। तो यहाँ हमारे लिए जो मिलना हो गया, एक फैमिली गेट टुगेदर जैसा हो गया। आर्ट इज द मेन थिंग जो हम सबको कनेक्ट करके रखता है। थैंक यू।